त्रेतायुग का वह समय जब संपूर्ण आर्यावर्त में श्रीराम का आदर्श राज्य स्थापित हो चुका था। अयोध्या से लेकर दंडकारण्य तक धर्म, सत्य और करुणा की गूंज थी। कहा जाता था कि राम राज्य में मृत्यु भी अनुमति लेकर आती थी और अधर्म स्वयं लज्जित होकर पलायन कर जाता था। देवता निश्चिंत थे, ऋषि प्रसन्न थे और पृथ्वी पर संतुलन बना हुआ था। परंतु तामसिक शक्तियां कभी शांत नहीं बैठती। वे अंधकार में पलती हैं, प्रतिशोध में बढ़ती हैं और अवसर की प्रतीक्षा करती हैं। दंडकारण्य के दक्षिण में जनस्थान के गहन और निर्जन वन क्षेत्र में एक राक्षस कठोर तपस्या में लीन था। उसका नाम था शंभुक, जनस्थान के कुख्यात राक्षस खर का पुत्र। वही खर जिसका अंत श्रीराम के हाथों हुआ था। पिता की मृत्यु का प्रतिशोध शंभुक के रक्त में उबल रहा था। वह वर्षों से उल्टा लटक कर तामसिक मंत्रों के साथ हठयोग कर रहा था। उसकी तपस्या किसी कल्याण के लिए नहीं बल्कि संहार के लिए थी। उसका उद्देश्य था भगवान शिव की विनाशकारी शक्तियां प्राप्त कर तीनों लोकों पर अधिकार करना और सबसे पहले राम राज्य को नष्ट करना। उसकी तपस्या से एक तामसिक तलवार प्रकट हुई, काली, जीवित और भयावह। उस तलवार से निकलती काली ऊर्जा वनस्पतियों को सुखा रही थी, पशु पक्षियों को मार रही थी और वातावरण में नकारात्मकता फैल रही थी। देवताओं तक की सांसें अटक गईं। इसी काली ऊर्जा का पहला शिकार बना एक निर्दोष ब्राह्मण बालक। एक दिन अयोध्या के राजदरबार में एक ब्राह्मण विलाप करता हुआ पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू और स्वर में पीड़ा थी। महाराज, मुझे न्याय चाहिए, उसने कांपती आवाज में कहा। मेरे निर्दोष पुत्र की अकस्मात मृत्यु हो गई है। श्रीराम का मुख गंभीर हो उठा। यह कैसे हुआ विप्रवर, विस्तार से बताइए। ब्राह्मण बोला, प्रभु, कल मेरा पुत्र दंडकारण्य के दक्षिण दिशा के जंगल में खेलते चला गया। जब देर तक नहीं लौटा तो मेरी पत्नी उसे खोजने गई। वहां उसे मेरा पुत्र मृत अवस्था में मिला और जब से वह वहां से लौटी है वह स्वयं भी मरणासन अवस्था में है। यह सुनकर श्रीराम के हृदय में करुणा और चिंता एक साथ जाग उठी। राम राज्य में अकाल मृत्यु यह अधर्म का स्पष्ट संकेत था। उन्होंने तुरंत लक्ष्मण की ओर देखा। भ्राता, दंडकारण्य में कोई महाविपत्ति जन्म ले चुकी है। तुरंत वहां जाओ और सत्य का पता लगाओ। लक्ष्मण बिना विलंब किए धनुष बाण लेकर दंडकारण्य की ओर प्रस्थान कर गए। जैसे ही वे वन के समीप पहुंचे, वातावरण बदल चुका था। आकाश धूसर था, वायु भारी थी और भूमि से अजीब सी कराह सुनाई दे रही थी। वृक्ष सूखे खड़े थे और चारों ओर काली ऊर्जा की तरंगें लहरा रही थीं। तभी लक्ष्मण की दृष्टि उस दृश्य पर पड़ी जिसने उन्हें क्षण भर के लिए स्तब्ध कर दिया। वन के मध्य शंभुक तपस्या त्याग कर खड़ा था। उसका शरीर विकृत हो चुका था, आंखें लाल था और हाथ में वह तामसिक तलवार ढधक रही थी। लक्ष्मण क्रोध से गरज उठे, अरे दुष्ट, अपनी इस विनाशकारी साधना को तुरंत रोक दे, अन्यथा आज तेरा अंत निश्चित है। लक्ष्मण की आवाज सुनते ही शंभुक हंस पड़ा। मैं तो राम से प्रतिशोध लेने के लिए तपस्या कर रहा था, वह बोला। पर कोई बात नहीं लक्ष्मण, तू स्वयं आ गया है तो तुझे भी जीवित नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर उसने तलवार उठाई और काली ऊर्जा का एक प्रलयंकारी गोला लक्ष्मण की ओर फेंक दिया। क्षण भर में लक्ष्मण ने अग्नि बाण का संधान किया। अग्नये नमः। बाण छूते ही काली ऊर्जा जलकर भस्म हो गई। यह देख शंभुक क्रोध से पागल हो गया। अब शुरू हुआ वह युद्ध जिसने दंडकारण्य को रणभूमि बना दिया। शंभुक कभी अदृश्य होकर वार करता, कभी आकाश से पत्थरों की वर्षा करता। उसकी तलवार जीवित प्राणी की भांति दहाड़ती थी, पर लक्ष्मण, जो स्वयं नागों के नाग शेषनाग के अवतार थे, अडिग खे रहे। अंततः शंभुक ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी और उस तामसिक तलवार को लक्ष्मण की ओर फेंक दिया। तलवार ने एक भयानक राक्षस का मुख बना लिया और लक्ष्मण को निगलने दौड़ी। लक्ष्मण गरजे, अब बहुत हुआ अधर्मी। उन्होंने दिव्य इंद्रास्त्र निकाला और मंत्रोच्चार के साथ छोड़ दिया। बिजली की गति से बढ़ते उस बाण ने तलवार को टुकड़ों में चीर दिया। अपनी सबसे बड़ी शक्ति नष्ट होते
देख शंभुक घबरा गया। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, लक्ष्मण ने अर्धचंद्राकार बाण चलाया। पलक झपकते ही शंभुक का सिर धड़ से अलग होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसके मरते ही काली ऊर्जा धुएं की तरह विलीन हो गई। वन फिर से प्रकाशमान हो उठा। दंडकारण्य में शांति लौट आई। श्री राम की कृपा से ब्राह्मण का पुत्र जीवित हो गया और उसकी पत्नी पूर्णतः स्वस्थ हो गई। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।